नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास, जिसमें कि हमने आज की वीडियो में भी बहुत मोस्ट 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि 5 घड़ियां एक साथ अपराह्न 5 बजे बजती हैं। वे क्रम से 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट और 60 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगली बार पांचों घड़ियां एक साथ कब बजेंगी? अपराह्न 9 बजे, अपराह्न 8 बजे, अपराह्न 7 बजे या अपराह्न 6 बजे। तो बोला गया है कि अगर वो पहले 5 बजे एक साथ बजी हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। और जबकि जो घड़ियां हैं वो कितने कितने मिनट के अंतराल पर बजती हैं? 12 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी सवाल दिया जाए कि एक घड़ी के बजने का टाइम दिया जाए और उनके बीच का अंतराल दिया जाए, तो आप उसमें सबसे पहले उन अंतराल का आप एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो 20, 12, 15, 20, 30 और 60 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। इसका मतलब है 60 क्या आया? 60 मिनट। क्या आया? 60 मिनट। तो इसका मतलब है कि अगली बार जो घड़ी एक साथ बजेगी वो 60 मिनट बाद बजेगी। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। तो क्या बजे बजेंगे? 5। तो 5 में 1 घंटा ऐड कर दो, कितने बजे बजेंगी फिर वो? अगली बार अपराह्न 6 बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 6वें नंबर पर है और दाहिने छोर से 15वें नंबर है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 20 पेड़ हैं, 21 पेड़ हैं, 25 पेड़ हैं, 30 पेड़ हैं। तो ये मान लीजिए कि क्या एक ऑर्डर रैंकिंग का सवाल है, क्रम व्यवस्था का। तो क्रम व्यवस्था में क्या होगा? या तो किसी व्यक्ति की स्थान दिए जाएंगे, बच्चों को बोल दिया जाएगा या छात्रों को बोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया पेड़। एक पेड़ का स्थान दिया गया है कि एक साइड से तो वो 6ठे स्थान पर है और दूसरी साइड से कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर। तो मैंने आपको जितनी भी वीडियो कराई हैं उसमें सब में एक ना एक ऑर्डर रैंकिंग का सवाल है और क्रम व्यवस्था यानी ऑर्डर रैंकिंग की पूरी वीडियो भी करा चुका हूं मैं, जाके आप पिछले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे कि एक पेड़ है, बोला गया है कि एक पेड़ का स्थान जो बाएं से छोर से कितना है? वो 6ठा है और यही स्थान दाएं छोर से कितना है? दाएं छोर से है 15। अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु किसी भी चीज का स्थान दोनों साइड से पता हो, इधर से कितना 6 और इधर से कितना 15, तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है और एक माइनस कर देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 15 कितना हो जाएगा? 21 और 21 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 20। तो इस पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या है वो 20 है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, रमेश एक पुरुष है और उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं और अनीता मेरे इकलौते पुत्र की इकलौती भांजी की मां है। अनीता रमेश से कैसे संबंधित है? पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है या भांजी है? तो बताना है कि जो अनीता है वो रमेश से कैसे संबंधित है। देखो एक कौन है? रमेश है। जो रमेश है उसके 2 बच्चे हैं। उसने कहा है मेरे 2 बच्चे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है और बी दूसरा बच्चा है। फिर बोला है उसने कि जो अनीता है मेरे इकलौते पुत्र, अनीता मेरे इकलौते पुत्र की इकलौती भांजी है, भांजी की मां है। जो अनीता है मेरे इकलौते पुत्र के इकलौती भांजी की मां है। जब इकलौते पुत्र के इकलौते भांजी की मां है तो मान लीजिए ये कौन है? उसका लड़का है। ये कौन है? लड़का है ए, और बी कौन है? लड़की है। अब अनीता का नाम अभी हमें नहीं नोट करना है। तो जो बोला गया अनीता जो है वो मेरे इकलौते पुत्र की इकलौती भांजी की मां है। अगर इकलौती भांजी की मां है तो ये जो लड़का है इसी की तो भांजी होगी और वो भांजी कौन होगी? इसकी लड़की। ये जो इसकी लड़की होगी यानी इसकी पुत्री होगी वही तो इसके लड़के की भांजी होगी। लेकिन जो अनीता है वो उसके पुत्र के इकलौते पुत्र के भांजी की क्या है? मां है। तो मां कौन है फिर? वो बी कौन है? अनीता। कौन है फिर? वो अनीता। तो बोला गया है
कि अनीता का रमेश से कैसे संबंधित है। तो इसके दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, और उस लड़की का नाम क्या है? अनीता। तो रमेश से कैसे संबंधित है? पुत्री। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो जो अनीता है वो रमेश की पुत्री है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 दिया है कि ABCDE 5 विभिन्न नगरों PQRS और T से हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, प्रत्येक एक भिन्न नगर से है, दिया गया है। B और C Q से नहीं है, B और E P और R से नहीं है, A और C नगर R S T से नहीं है, D E Q और T से नहीं है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? C नगर P से है, D नगर R से है, A नगर Q से है और B नगर S से है। देखो पूरा क्या है, आप मान लीजिए कि छोटी क्या है, पजल है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में इससे बड़ी पजल तो आने वाली है नहीं, यही एक समझ लीजिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो मान लीजिए आप लिखेंगे इधर नगर A B C D और E, उधर शहर लिखेंगे P Q R S T। आपको अगर इस तरह का कोई भी सवाल मिले तो आप इसे इस फॉर्मेट में तैयार कर लो। इस फॉर्मेट में तैयार करने के बाद क्या है, आपको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे होगी देखिए, बोला गया है, अब ध्यान देंगे, इसमें बोला गया है कि जो B और C है वो Q से नहीं है। इसका मतलब ना तो B है Q से और ना ही C है Q से। क्लियर? ठीक। दूसरे में बोला गया B और E नगर P और R से नहीं है। B और E नगर जो है P और R से नहीं है। इसका मतलब B जो है P से भी नहीं है और R से भी नहीं है, और E जो है वो P से भी नहीं है और R से भी नहीं है। ठीक। तीसरे में बोला गया A और C नगर R S और T से नहीं है। A और C, A जो है वो ना तो R से है, ना S से है, ना T से है। ठीक। वैसा ही C भी ना तो R से है, ना S से है, ना T से है। क्लियर? ठीक। 4 में बोला गया D और E Q और T से नहीं है। जो D है ना तो वो Q से है और ना ही T से है, तो D ना तो Q से है और ना ही T से है। ठीक। वैसा ही E Q और T से नहीं है, तो E भी Q से नहीं होगा और T से नहीं होगा। तब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको साफ साफ जानकारी मिल गई कि जब E ना तो P से है, ना Q से है, ना R से है, ना T से है, तो किससे होगा? S से। S से होगा। ठीक। जब S से ये है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर? B का विस्तार मिल गया। जब यहाँ P से भी नहीं है, Q से नहीं है, R से नहीं है, S से नहीं है, तो किससे है फिर? T से है। ठीक। अब यहां देखें, जब बोला क्या है B का हो गया, E का हो गया। ठीक। C जब यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर कहां होगा? यहां पर। B फिर C फिर किससे होगा? P से। जब C P से हो गया तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो A किसके साथ बच गया? A बच गया Q के साथ और D बच गया R के साथ। अब सबका हमें स्थान मिल गया कि जो A जो है वो Q से है, B जो है वो T से है, C P से है और D R से है और E S से है। अब देख लो कौन सी जानकारी सही नहीं है। बोल रहे हैं C नगर P से है, C नगर P से है, बिल्कुल ठीक है, पहला तो ठीक है। दूसरा है D नगर R से है, D नगर R से है, बिल्कुल ठीक है। A नगर Q से है, A नगर Q से है, बिल्कुल ठीक है। B नगर S से है, B नगर S से है, देखिए बताइए B नगर S से है, B नगर T से है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। यानी राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि B नगर S से है, वो क्या गलत है, क्योंकि B नगर किससे है? T से है। तो इस प्रकार ये सवाल आपको बनाना है। नेक्स्ट सवाल दिया है आगे कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 96, 6, 5, 21, 100, 4, 7, 32, 132, 6, 3। बताना है इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या है कि जो संख्या दी गई है, हमें क्या करना होता है इस तरह के सवालों में? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना होता है। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएं तो 6 पंजे 30 और 30 और 21 ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक लॉजिक देखें तो 96 को अगर 6 से भाग दें तो 96 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 16। और उस 16 में ये वाले 5 ऐड कर दें, 16 और 5 कितने मिल जाएंगे हमें? 21। तीसरी संख्या मिल गई। चौथी
वैसे ही 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 25, और 25 में ये वाले 7 ऐड कर देंगे तो 25 और 7 कितने मिल जाएंगे 32। तो वैसे ही इसे डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 22 में ये वाले 3 ऐड कर दो तो 22 और 3 कितने हो गए 25। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 25 आएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 25। बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि इस वाली संख्या से इसे भाग देंगे 16, और 16 में 5 ऐड कर देंगे 21, 4 से इसी प्रकार 100 में भाग देंगे 25, और 25 और 7 32, 6 से भाग देंगे 22 बार में, 22 और 3 25। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल कि पावर को लिखा गया है RLYPBT, तो PREMIUM को क्या लिखा जाएगा। देखिए, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये। बोले POWER, अगर P का कोड देखें तो 16 होता है, O का कोड 15, W 23, E 5, R 18। वैसे ही RLYBT, R कितने पर आता है 18, E 12, Y 25, B 2, T 20। तो 16 को लिखा है 18 प्लस 2 कर दिए, 15 को लिखा है 12 माइनस 3 कर दिए, 23 में 2 बढ़ा दिए, 5 में माइनस 3 कर दिए, 18 में 2 बढ़ा दिए। तो हमें ये साफ साफ दिखाई दे गया कि जो सीरीज चली है वो +2 -3 +2 -3 की सीरीज यहाँ पर चली है। तो यहाँ पर देखेंगे P आता है 16, R 18, E 5, M 13, I 9, U 21 और M 13। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे +2। अगर +2 करेंगे तो 16 और 2 18, -3 करेंगे तो कितना मिलेगा 15, फिर +2 करेंगे तो 7, -3 करेंगे तो 10, +2 करेंगे तो 11, -3 करेंगे तो 18, और +2 करेंगे तो 15। बताइए 18 पर क्या आता है R, 15 पर O, 7 पर G, 10 पर J, 11 पर K, 18 पर R और 15 पर O। तो इसका जो आंसर बनेगा ROGJKRO। ROG ये नहीं है, ROGJKRO। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 कि ROGJKRO। नेक्स्ट सवाल, 7 नंबर सवाल है कि संख्या 5 7 6 9 2 4 8 8 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर वे पुनर्व्यवस्था से पहले थे। तो कोई, ऑप्शन नंबर 1 दिया कोई नहीं, 1, 3 से अधिक, 2 या 3। आपको बताना है ऐसे कितने अंक हैं जिनको अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने के बाद उनका स्थान वही रहेगा जो पहले भी वही था। पहले लिखेंगे हम अंक 5 7 6 9 2 4 8 3। अगर आप इसमें सबसे पहले लगाएंगे, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो अवरोही क्रम है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 9, 9 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब इसमें बोला गया है कि ऐसे कितने हैं जिनको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस पर वे पहले थे। बताइए, पहले 5 कैवें स्थान पर था, पहले पर, लेकिन अब कितने पर है, ये अलग हो गया, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। 4 क्या है 4, 4 पहले कौन से स्थान पर था, पहले भी यही था और अब भी कहां है, यही है। ठीक, अब कोई और संख्या है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो कितने मिल गए 1, कितने मिलेंगे 1। तो राइट आंसर जो आएगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1। तो इसमें एक अंक ऐसा है जिसको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद जो है उसका स्थान पहले ही वही था और अब भी वही है। नेक्स्ट सवाल, 8 नंबर सवाल दिया है, करें यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक से 2 घटा दिया जाए तो ऐसी बनी कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। कोई नहीं, 1 2 3 या 4। बोला गया है कि संख्या के दूसरे अंक से 2 घटा दिया जाए,
यानी कितने अंक है संख्या में? संख्या में 3 अंक हैं और दूसरे अंक से कितना घटाना? 2। तो घटाते हैं 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 4, इसे लिखेंगे 6, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3, 8, फिर 8, 0, 1, 9, 2, 5, 2, 2, 7। अब 2 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? देख लेंगे लास्ट में 4 है, कट रहा है, बिल्कुल ठीक है, एक तो ये हो गई। फिर 2 से देखेंगे 8 कटेगा, बिल्कुल, एक ये हो गई। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगी। 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगी। 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगी। तो हमारे पास कितनी संख्याएं ऐसी हो गई? एक तो ये और एक ये, कुल मिला के हमारे पास संख्याएं हो गई 2। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कि हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं होंगी जो कि 2 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन है तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार था, मंगलवार था, शनिवार था या बृहस्पतिवार था? बोला गया आने वाले कल। अगर मान लो आने वाला जो कल है इसके भी 2 दिन बाद क्या है? बृहस्पतिवार है। तो इसे एक तो आप बेसिक भी कर सकते हो। क्या है? आप एक बेसिक कर सकते हो बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से क्या पहले क्या आया होगा? बुधवार। बुधवार से पहले बीता कल क्या होगा? मंगलवार। और मंगलवार से पहले आज का दिन क्या होगा? तो आज का दिन होगा क्या? सोमवार। ठीक। बोला गया बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीता कल क्या होगा? बीता कल होगा रविवार। ठीक। और बीते कल से 3 दिन पहले 1, 2, 3, रविवार से पहले क्या होगा? शनिवार। और शनिवार से पहले क्या होगा? शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। एक तो ये बेसिक तरीका है, आप बिल्कुल एडवांस ऐसे कर सकते हो कि लिख के भी क्या है आसानी से कर सकते हो। लेकिन समय बचाना हो तो कैसे करेंगे? तो समय बचाना हो तो कैसे करेंगे? बस आपको क्या करना, जैसे जैसे इसमें बोला गया है जो भी दिन बोले गए आप उनको ऐड कर लो। कह रहे हैं आने वाले कल 1 के 2 दिन बाद 2 बृहस्पतिवार का दिन है तो बीते कल का दिन 1, 3 दिन पहले, बस आप इन्हें ऐड कर दो। आज का दिन हमें काउंट नहीं करना है। इस तरह की मेथड में आपको आज का दिन काउंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो दिन बोले गए बस आप वही दिन ऐड करते जाएंगे। जैसे कि बीता कल 1 के 2 दिन बाद 2, आने वाला कल 1 से 3 दिन पहले 3, इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा? इन्हें ऐड करेंगे तो 7, और 7 में विषम दिन कितने होते हैं? 0। तो बृहस्पतिवार में 0 दिन प्लस कर लो या माइनस कर लो, क्या आएगा? बृहस्पतिवार। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है, मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। स्वागत खिड़की से पता चला कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज ने उड़ान भरी है। यदि इस समय प्रातः 10:45 का समय हो रहा है तो हवाई जहाज की अगली उड़ान कब होगी? देखिए बोला गया प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। कितने पर? प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है, लेकिन पता चला है कि 25 मिनट पहले ही गया है और अभी जो टाइम है वो 10:45 है। अभी का टाइम कितना है? 10:45। और जब 10:45 है और 25 मिनट पहले गया है तो 25 मिनट पहले टाइम कितना होगा? 25 मिनट पहले टाइम होगा 10:20। इसका मतलब है कि जो पहली फ्लाइट गई है वो 10:20 पर गई है, और जब 10:20 पर गई है और प्रत्येक फ्लाइट कितने घंटे में जाती है? 5 घंटे में। तो इसमें आप ऐड कर देंगे कितने? 5। कितने कर देंगे? 5 घंटे। तो 15:20 पर कब जाएगी अगली फ्लाइट? 15:20 पर, और 15:20 का मतलब है 3:20। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी कि जो अगली फ्लाइट जाएगी वो 3:20 पर जाएगी। नेक्स्ट सवाल, देखो सवाल नंबर 11 दिया है कि एक पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या 45 है। आरती दाएं छोर से 15वें और गणेश बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। फिर वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं तो फिर आरती दाहिने छोर से 34वें स्थान पर आ जाती है। गणेश और आरती के बीच कितने छात्र हैं? 18 हैं, 15 हैं, 24 हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं क्रम व्यवस्था के सवाल बहुत सारे करा चुका हूं, तो आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर,
12 नंबर सवाल है कि 6 मित्र मोहन, रोहन, सोहन, राम, रमेश और राहुल समान दूरी पर एक गोल वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। इनमें से सभी केंद्र के सम्मुख हैं। राहुल रोहन के निकटतम दाएं बैठा है, मोहन रमेश के निकटतम बाएं बैठता है, राम सोहन के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है, सोहन मोहन के निकट नहीं बैठता है। तो मोहन के संबंध में रोहन का स्थान क्या है? मान लीजिए ये वृत्त है, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, और 6 व्यक्ति हैं तो पहले बोला गया है कि इनमें से सभी के राहुल रोहन के निकटतम दाएं हैं। अगर राहुल यहां पर है तो ये किसके निकट दाएं हैं? राहुल रोहन के निकट दाएं हैं, तो रोहन होगा यहां पर। ठीक। मोहन रमेश के निकटतम बाएं बैठता है। ठीक, मोहन राकेश के निकटतम बाएं बैठता है। राम सोहन के दाएं और तीसरे स्थान पर है। अगर राम यहां पर है तो सोहन कहां होगा? यहां पर। बोला गया है राम सोहन के निकटतम दाएं हैं, तो 1 2 3। ठीक। और बोला गया कि मोहन रमेश के निकटतम बाएं हैं, तो मोहन जो है वो रमेश के निकटतम बाएं है, तो रमेश कहां होगा? यहां पर। रमेश का बायां ये मोहन होगा। फिर आगे बोला गया सोहन मोहन के निकटतम नहीं बैठा है, तो सोहन मोहन के निकटतम नहीं बैठा, बिल्कुल ठीक है, बस इस तरह से बैठेंगे। बोला गया मोहन के संबंध में रोहन का स्थान क्या है? तो मोहन के संबंध में रोहन का स्थान, मोहन ये है, रोहन ये है, तो मोहन के दाएं कितने स्थान पर है? 1 2 3, दाएं तीसरा, बिल्कुल ठीक है, पहला तो सही है, यही आंसर है। तो मोहन के संबंध में जो रोहन का स्थान है वो दाएं को तीसरा है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13 दिया है कि 17 जून 2004 को यह एक शनिवार था, 23 सितंबर 2004 के दिन कौन सा दिन होगा? 17 जून 2004, यहां पर दिन क्या है? शनिवार। 17 जून 2004 को शनिवार था, तो 23 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? देखिए अगर यहां पर क्या है, जो वर्ष है वो समान दिया है, लेकिन महीना क्या है वो अलग है। अगर महीना अलग है तो कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को? तो जो पहला महीना दिया है 17 जून, आप जून के महीने के वही दिन काउंट करेंगे जो कि वहां पर शेष बच जाते हैं, और अगले मंथ के वो दिन काउंट करेंगे जो दिए गए होते हैं। तो जून में कितने दिन होते हैं? जून में दिन होते हैं कितने? 30। तो 17 निकाल दिए, कितने बच गए? 13। जून के बाद जुलाई आएगी, जुलाई में दिन होते हैं 31। अगर जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में भी कितने होते हैं? 31। सितंबर है, सितंबर के वही दिन लेंगे, कितने? 23। इन्हें जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो, या अभी 7 से डिवाइड कर लो। 7 एकम 7 कितने मिल जाएंगे? 6। 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 या 21 और 2 23। इन्हें ऐड कर लो, 6 3 9, 9 और 3 12 और 2 14। क्या मिल गया? 14। 6 3 9, 9 3 12 और 2 14। और जब 14 है तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष मिलेगा? 0। और जब 0 शेष मिलेगा तो शनिवार में आप 0 दिन ऐड करोगे तो राइट आंसर क्या मिलेगा? शनिवार ही मिलेगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, दिया गया सवाल कि एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया, दूसरी बार 1:20 बजे आया, तीसरी बार 2:30 बजे आया और चौथी बार 4 बजे आया, तो वह फिर कब मिलने आएगा? 5 बजे, 5:20, 5:50 और 6:10 बजे। बताना कि अगली बार वह कब मिलने आएगा। देखिए पहली बार कब आया है वो? 12:30 पर। पहली बार जो आया है वो 12:30 पर आया है। दूसरी बार आया 1:20 पर। तीसरी बार कब आया है? 2:30 पर। चौथी बार कब आया है? 4 बजे। पूछा गया 5वीं बार कब आएगा, यहां पूछा गया है। अगर आप इनके बीच का इंटरवल देखें तो 12:30 पर आया था, फिर कब आया? 1:20 पर। तो 12:30 और 1:20 तक कितने मिनट हो गए? 50, यानी 50 मिनट बाद आया है। उसके बाद बोला गया है 1:20 के बाद कब आया? 2:30 पर। तो यहां कितने का अंतर है? यहां पर है 70 मिनट का। 30 के बाद कब आया है? 2:30 के बाद आया है 4 बजे। इसका मतलब 90 मिनट का। तो यहां 50 70 90, तो इस बार कितने का अंतर होगा? इस बार होगा 110 का अंतर, क्योंकि 20-20 मिनट बढ़ा के उसमें टाइम इंटरवल दिया गया है, 50 70 90 और 110। तो 4 में जब आप 110 जोड़ोगे तो 110 मिनट का मतलब होता है कितना? 1 घंटा 50 मिनट। क्या होता है? 1 घंटा 50 मिनट।
तो इसका मतलब है अगली बार जो आएगा वो 1 घंटा 50 मिनट के बाद आएगा। तो 4 बजे में आप जोड़ोगे 1 घंटा 50 मिनट तो क्या मिलेगा 5:50। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है? तो ऐसा ऑप्शन दिया है 5:50 बजे, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कथन सभी पेन कागज हैं, कोई भी रबड़ कागज नहीं है। निष्कर्ष दिया है कोई भी रबड़ पेन नहीं है और कुछ कागज पेन है। ऑप्शन दिए निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों निकलते हैं, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। बनाएंगे क्या है? सभी पेन क्या है? कागज है। तो सभी पेन कागज है तो क्या है? सभी पेन कागज के अंदर आएंगे। फिर बोला गया है कोई भी रबड़ कागज नहीं है, कोई भी रबड़ कागज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? रबड़ का डायग्राम क्या है? वो अलग बनेगा कि रबड़ और कागज के बीच में रिलेशन जो है वो क्या है? नोट का रिलेशन है। निष्कर्ष है कोई भी रबड़ पेन नहीं है, कोई भी रबड़ पेन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर पेन कागज के अंदर है तो जो कागज के अंदर का जो भी कुछ होगा वो खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा, और जब खुद निगेटिव हो जाएगा तो रबड़ जब कागज नहीं है तो रबड़ पेन भी नहीं होगा। तो पहला क्या है? बिल्कुल सही है। कुछ कागज पेन है। देखिए बाहर से अंदर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा सिर्फ सम का, लेकिन अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो आपको दोनों रिलेशन मिलेंगे, सम का भी और ऑल का भी। तो यहाँ बाहर से पूछा है कुछ कागज पेन है तो कुछ कागज पेन है, तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं। तो आज के 15 सवाल कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।